उन्नाव सिकंदरपुर सरौसी ब्लॉक के मोहद्दीपुर करीमाबाद गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। लगातार हो रही बारिश और जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण क्षेत्र में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बता दें कि दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। खेत खलिहान पानी में डूब चुके हैं और पीड़ित किसान अपने घर छोड़कर सड़कों पर शरण लेने को मजबूर हैं। इसकी रियलिटी ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता विनोद सोनकर पीड़ितों से जानकारी करने पहुंचे तो पीड़ित क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिएगा। जनपद के सिकंदरपुर सरौसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत करीमाबाद मोहद्दीपुर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पे पहुंचे हैं। हमारे साथ में यहाँ के तमाम ग्रामीण हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ये गांव माना जाता है। आइए इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इन लोगों की क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? किस गांव में रहते हो? ये बताइए, आपके गांव में बाढ़ आई थी नहीं आई थी? बाढ़ आई। जिला प्रशासन की ओर से कितना नाव की व्यवस्था की गई? यहाँ पर जिला के तो बाढ़ में नाव है। क्या नाम है आपका? किस गांव में रहते हो? ये बताइए, आपके गांव में जिला प्रशासन की ओर से कितनी नाव की व्यवस्था की गई है? एक को भी नहीं है। राहत सामग्री वगैरह कुछ मिली कि नहीं मिली? मिली है। मिली है कि बात है तुम और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? किस गांव में रहते हो? आपको राहत सामग्री मिली है? कितने बार मिल चुकी है? अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाएं आपको मिली? एक नाव है तो बेचारे ले जाते, कभी वो उधर जा रहे हैं तो हम अंडू लेके खड़े हुए हैं। किसी को मिली दवाई, किसी को मिली नहीं। क्या मांग है? अब सरकार से मांग है, नाली बनाई है, साहब पानी जरूर, पानी की व्यवस्था जरूर। अच्छा, आपके गांव में पानी नहीं है बता रही है ने। अब देखा चले हमारे घर में इतना पानी भरा, टारी पर दूसरे का टारी पर रही पक्की है, टारी नहीं है कि चलो वही बाहर गुजारा कर ले। जिले से कोई जिम्मेदार अधिकारी आए कभी सर्वे करने? कोई नहीं है। और भी कुछ? क्या नाम है माता जी? किस गांव में रहती हो? क्या समस्या है आपके गांव में? मूलभूत हमारे गांव में यही समस्या है, पानी की, नाली नहीं है। अच्छा, आपके घरों में पानी पूरी तरीके से भर चुका है, पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से क्या मदद की जा रही है? जिला प्रशासन हमें तो विकलांग है, तो 15 दिन पहले हमको राशन मिल चुकी है। अच्छा, तो कितने बार अभी तक राशन मिला आपको? एक बार। परसों बट्टी हमारे गाँव में राशन, वो नहीं मिलेगी तो हमने आवाज नहीं उठाई। लेकिन हमारा लड़का है, उसके 5 बच्चे लड़के हैं, मैंने कहा उसको तो दी जाए। तो नाव की व्यवस्था है कि नहीं है? नाव की व्यवस्था है, मगर कहीं ऐसे जा रहा है, कहीं ऐसे जा रहा है, कोई बैठ मत। स्वास्थ्य सुविधाएं है कि नहीं? कैंप वैम्प लगा कि नहीं लगा? नहीं, एक बार लगा था तो दवा मिली थी। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है माता जी आपका? राहत सामग्री मिली कि नहीं मिली? मिली है। हमारे बेटों को नहीं मिली। तो आप साफ तौर से देख सकते हो, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से एक बार हम लोगों को राहत सामग्री मिली है। इसी क्रम में इस गांव में आज पहुंचे भारतीय सभ्यता पार्टी के अजय कुमार लोधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आइए मैं इनसे बातचीत करूंगा, जानूंगा इनके द्वारा इस गांव में कुछ लोगों को राहत सामग्री वितरण किया गया है। इनके द्वारा लोगों को जितना हो सकता है उतनी इनके द्वारा मदद की जा रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? पूरा नाम बताइए। अजय कुमार लोधी, भारतीय सभ्यता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम लोग जो है यहाँ मोहद्दीपुर उन्नाव सदर विधानसभा में आए हुए हैं। यहाँ की काफ़ी समस्या हम लोग देख रहे हैं कि गांव में इतना जल भराव है, घरों में पानी इतना अंदर चला गया है कि उनका अनाज है, गेहूँ है, हर सामान भीगा हुआ पड़ा है। यहाँ पे सरकार तरफ से काफ़ी लोग ये बात कह रहे हैं, आप लोग सामने देखिए, यहाँ पे कोई मतलब सुविधा नहीं मिल रही है। तो यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं, विधायक जी हैं, सांसद भी यहाँ हैं, लेकिन यहाँ पर आकर कोई सुविधा नहीं हो रही है। हम काफ़ी सुनने में आ रहा है। और यहाँ ग्रामीण लोग से पूछिए हम क्या उसमें क्या होता है, यहाँ जनता आपको बताए कि क्या समस्या, क्या दिक्कत है। अच्छा, आपके द्वारा कई सदर विधानसभा क्षेत्र की दर्जनों गांव का दौरा किया गया। लगातार आपके द्वारा गरीबों के बीच में जाकर राहत सामग्री बांटी जा रही है। और भी सुविधाएं क्या मूलभूत जो कमियां हैं आपके द्वारा क्या सही की जा रही है? हमारे पार्टी के द्वारा, हम लोग द्वारा, हमारे संगठन द्वारा हर गांव का भ्रमण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे पूरी सब्जी की व्यवस्था हमने की है, कहीं पे बिस्कुट की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं पे भैया चने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जितना हो रहा है हम बराबर से व्यवस्था कर रहे हैं, हर गाँव में जाकर व्यवस्था कर रहे हैं। और भी हमारे साथ में है राजेश जी, इनसे भी बातचीत करूंगा, जानूंगा। जी भैया, आज आप लोगों के द्वारा राहत सामग्री बांटी गई है और कुछ गांव में आपके द्वारा बांटी जा रही है। जैसे मूलभूत कुछ लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से हम लोगों को राहत सामग्री नहीं मिली है। आपके द्वारा एसडीएम को इस मामले को अवगत कराया गया, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला है? आप एसडीएम साहब ने कहा है कि इस पर त्वरित जो है कार्रवाई की जाएगी और संबंधित लोगों को दंडित भी किया जाएगा।
और जल्द से जल्द जिन लोगों को राशन नहीं मिल पाया है उनको व्यवस्था कराई जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन को केवल इतनी कहना चाहूँगा कि यहाँ जैसे ये मोहद्दीपुर गांव है, जो गांव पूरी तरह टापू बन चुके हैं, जिन गांवों को चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है, आवागमन चारों तरफ से बंद है, उन गांवों में सबसे पहले उनको पानी की व्यवस्था और राशन की व्यवस्था और गांवों से निकास के लिए आवागमन के लिए उनको नावों की व्यवस्था, ये तत्काल व्यवस्थाएं कराई जाए, क्योंकि ये मूल रूप से इनको आवश्यक है इस समय। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये दवा के लिए भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ जैसे मैं आज मोहद्दीपुर गांव में हूँ, तो ये मोहद्दीपुर गांव में फंगस टाइप का जैसे एलर्जी का, अभी मैं एसडीएम साहब को इस बात से अवगत कराया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर तत्काल कैंप लगे। और वो कैंप यहाँ बताया गया कि एक दिन कैंप लगा था, लेकिन मैं सीएमओ साहब से कहना चाहूँगा कि एक दिन के क्या दवा से सीएमओ साहब ठीक हो जाएंगे। मैं चाहूँगा कि यहाँ ये गरीब जनता रहती है, तो यहाँ पर कम से कम रेगुलर कैंप लगे। इनकी जब तक समस्या ठीक ना हो तब तक यहाँ पर दवा वितरित की जाए। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि हमारे गांव में 2 नाव की व्यवस्था की गई है, आबादी ज़्यादा है, हम लोगों को कम से कम 5 नाव की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में एसडीएम साहब ने क्या बताया? मैंने इस समस्या से एसडीएम साहब को अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि तत्काल इसकी व्यवस्था की जाएगी और मैं ग्रामीणों से कह के जा रहा हूँ कि अगर इसकी व्यवस्था जल्द ना हो तो आप लोगों के माध्यम से हमें सूचना दी जाए, ताकि मैं एसडीएम साहब से फिर से बात करूं, ताकि यहाँ पर नाव की व्यवस्थाएं बढ़ी, ताकि आपको आवागमन की व्यवस्था बढ़े और आपको पानी की व्यवस्था जो है, यहाँ स्वच्छ पानी के लिए आपको दूसरे गांव से पानी लाना पड़ रहा है, जैसा कि लोग 4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। तो मैं एसडीएम साहब से कहूँगा कि यहाँ की कम से कम पानी के कंटेनर भेजे जाए या टंकी भेजी जाए, तो यहाँ पर लोगों को पानी पीने की व्यवस्था बढ़े। तो इन लोगों ने साफ तौर से बताया कि सदर एसडीएम ने बताया है कि तत्काल इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जो भी लापरवाह अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जो ग्रामीणों की मांग है 2 नाव से बढ़ाकर 5 नाव अधिक से अधिक की जाएगी। जिन लोगों को राहत सामग्री नहीं मिली है उन लोगों को राहत सामग्री की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, खबर है कि गाँव में पूरी तरीके से चारों तरफ पानी भर चुका है। यहाँ से लोग पलायन करके ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई आपके गाँव में? हमारी तरफ तो मतलब हमने कहा किसी से, जैसे विधायक से कहा, प्रधान से कहा, बीडीसी से कहा, इन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हम मीडिया द्वारा जो एक राशन बंटवाई, पास करवाई, तो अब ये नहीं पता है कहाँ से उठी है। जब राशन उठी तो ये नहीं हमें को पता है कहाँ से उठी है। सरकार तो जिला प्रशासन की तरफ से बंटवा रहे गांव-गांव जाके जितने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। तो आप लोगों की जिला प्रशासन से आप लोगों ने नहीं बताया कभी? नहीं, पहले तो बताया तो कहीं यहाँ पानी बूढ़ा कहाँ है। स्कूल तो बंद हुई गया ना 16 तारीख के यहाँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बूढ़ा नहीं आया है यहाँ पे। और अब जब सब लोग देख रहे हो कितना बूढ़ा है, स्कूल में 5 फुट है लमसम। कितनी राहत सामग्री कितनी बार आपके गाँव में बटी है? पहली बार। एक बार। क्या मांग है और आपकी सरकार से जो आपके गांव में इतना नष्ट हो गया है? 1 महीना बूढ़ा के हो गए। अरे ये इतनी एक बार राशन से क्या समय पार हो जाएगा? अगर एक बार खाने को मिल जाएगा तो पार हो जाएगा। अगर एक बार दवा हो जाएगी, एक बार दवा दे जाओ और कल तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। अगर समझदार दुनिया है तो देख सकती है। आपके गांव में मूलभूत समस्या जैसे पानी फ्लोराइड निकलता है, पानी 4 किलोमीटर लेने जाना पड़ता है। तो इस समस्या को आपने कई बार अवगत कराया है, प्रशासन को भी कराया, आरओ पास कराया पब्लिक प्रेशर से। आरओ पास करावा, 2 आरओ लगे हैं, एक चंदन खेरे में, एक मोहद्दीपुर में। जो पानी ले जाओ तो 10 रुपए डरम देते हैं। अगर वहाँ जो तुम्हारा मन हो तो दिया है, उनके मन हुई, और ना मन हो तो ना दिया है। जब बाढ़ के समय में कोई जनप्रतिनिधि आए कि नहीं? विधायक, सांसद? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं? आप लोगों को दुख दर्द नहीं, किसी ने नहीं आया। क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती हो? अब गुहार हम सरकार से क्या लगाए? हमें क्या सबूत दे रहे हैं सरकार? जब सरकार से कहें, हमें आप ही लोगों से कहना है। दर्जनों गांव में लगातार आपके द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर गरीबों के बीच में राहत सामग्री बांटी जा रही। इसी क्रम में आज आप मोहद्दीपुर गांव में लोगों को आलू पूड़ी की व्यवस्था जो की है, बांटी है। और क्या क्या जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों ने बताई है, उसकी तत्काल आपके द्वारा संज्ञान में लेकर एसडीएम को भी बताया गया है। और जैसे मूलभूत समस्याएं जो हैं वो कितनी जल्द से जल्द प्रशासन को अवगत कराकर समस्याएं जो हल कराई जाएंगी। आज हम लोग उन्नाव सदर विधानसभा में मोहद्दीपुर गांव में आए हुए हैं। यहाँ का काफ़ी जल भराव है। गांव जो है चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है। यहाँ पे नाव भी लगे हुए हैं, लेकिन नाव की व्यवस्था भी बहुत कम है। और सरकार में ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ नाव की व्यवस्था कराएं। यहाँ पे जो है पानी इतना प्रदूषण फैल चुका है, यहाँ पर जो है पानी पीने के लिए दिक्कत आ रही है। 5-6 किलोमीटर दूर से लोग ला रहे हैं।
पानी व्यवस्था कराई जाए। और यहाँ हम लोग जो जितना हो सकता है हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग सहयोग कर रहे हैं और भोजन व्यवस्था भी करा रहे हैं और सामूहिक बांटने की व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन सरकार से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सरकार यहाँ जितने लोग हैं गाँव के जितने बाढ़े आई हुई हैं सबको हर चीज़ की व्यवस्था कराएँ, शिक्षा स्वास्थ्य की सभी व्यवस्था कराएँ। और काफ़ी यहाँ हमने भी देखा कि गंदगी फैली हुई है और यहाँ पर जो है काफ़ी बीमारी फैल रही है, बुखारों की समस्या आ रही है। तो सरकार से यही कहता हूँ यहाँ की सरकार से कि यहाँ पर जल्द जल्द बस्ती कराई जाए। भैया कुछ बोलना चाहोगे? भैया आप लोगों की द्वारा लगातार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्री नारायण, किस गांव में रहते हैं? मोहद्दीनपुर। अच्छा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपका गांव है। हाँ, आज आपके गांव में राहत सामग्री बांटी जा रही है, किसके द्वारा बांटी जा रही है? अजय राजेश। अच्छा, पूरे गांव में वितरण किया है? नहीं, यही बात। ओर से आपके गांव में नावों की व्यवस्था कुछ की गई है? हाँ, 1-2 नाव है। और जिला प्रशासन की ओर से राहत सामग्री वगैरह मिल रही कि नहीं मिल रही आप लोगों को? राशन। हाँ। हाँ, तो और आपके गांव में जल स्तर की क्या स्थिति है? बढ़ रहा पानी या घट रहा है? घट रहा है। कुछ घट रहा है। अच्छा, और सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि आज तक हमारे उधर के खरंजे नहीं बने हैं सही सलामत, ये खरंजे बनना चाहिए और कुछ हमको नहीं मांग है बस। अच्छा, हाँ, यानी कहीं न कहीं आपका गांव जो विकास से अधूरा है अभी तक। हाँ, सारे खरंजे देख लिए जाए, सारे खरंजे ऐसे पड़े हैं। प्रधान कौन है आपके यहाँ? प्रधान हमारे यहाँ कमल। अच्छा, प्रधान के द्वारा कोई क्या विकास नहीं किया गया क्या? नहीं, बहुत हुआ है मगर 2-3 नहीं हुए हैं यहाँ। अच्छा, तो यही सरकार से आपकी मांग है विकास के राशन लेके? भी बंटवाया, सब काम किया है मगर ये खरंजा 2-3 बेकार है। दवा हवा आवत है, बटी के जाती है। कैंप वैम्प आपके गांव में लगे कि नहीं लगे? एक दिन आए थे गाड़ी से, बस अब कोई नहीं आया। बस एक दिन खाली, बाकी कोई नहीं है? हाँ, हमको खरंजा चाहिए, सब बनने चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, राशन पाइप